नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 5 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने दुबई के ऊपर बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में कई वेब का इस्तेमाल किया गया और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें 3 भारतीय मजदूर घायल हुए हैं। और ईरान ने ऐसा काम क्यों किया? अगर सीज फायर बहुत स्मूथली चल रहा था, बातचीत के रास्ते खुल रहे थे, तो ईरान ने हमला किया। और अगर हमला किया तो क्या ईरान ने गलत किया? ईरान ने सीज फायर तोड़ा? ईरान ने जानबूझ के पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंका? या फिर इसके पीछे की क्या कहानी, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, ईरान ने आज अमेरिकन शिपों पे भी हमला किया है। जी हां, ईरान ने अमेरिकन शिपों पे हमला किया और इसको लेके अब अमेरिका का क्या स्टैंड निकल के सामने आ रहा है, इसके बारे में भी अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने वार्निंग दी है अमेरिका को। जी हाँ, ईरान ने वार्निंग दे दी है अमेरिका को। और ये वार्निंग कितनी ज्यादा अहम है, किसके बारे में भी आप सुनेंगे, तो सुनने के बाद आज आप हैरान होंगे। और साथ ही अब अमेरिका चाइना की मदद मांग रहा है। अब चाइना अमेरिका की मदद करेगा या फिर अपने पुराने दोस्त के साथ रहेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही क्यूबा पे कब्जा करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से मुंह की खाने के बाद क्यूबा पे कब्जा करना चाहता है और इसको लेके क्या बड़ा प्लान बनाया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही इजराइल और अमेरिका कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी खबर होगी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबर जिसको देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता, आप अलग अलग चैनलों पे परेशान होते, घंटों का वक्त जाया करते, लेकिन एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप ईरान और अमेरिका की इस जंग में किसके साथ खड़े हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि इस समय यूएई के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। अब ये खबर जब निकल के सामने आई और मुझे पता भी ना चलता, लेकिन मेरा एक दोस्त रहता है दुबई में, उसने अचानक से स्पैम भेजा और उसमें बकायदा स्क्रीनशॉट था कि दुबई में अलर्ट चलने लगे भाई साहब। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भाई साहब, ईरान ने हमला किया क्यों? खबर ये निकल के सामने आई है कि ईरान ने 2-3 बार हमला किया, ना कि एक बार। पहले तो इनकी फुजीरा ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया, इसके अलावा दोस्तों मिसाइल भी छोड़ी गई, ड्रोन भी छोड़े गए। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? तब इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल एक तरफ तो ईरान के साथ अमेरिका बातचीत का नाटक कर रहा, एक तरफ कह रहा है कि हमसे डील कर लो, हमसे सीज फायर कर लो, हम भी जंग नहीं चाहते, तुम भी जंग नहीं चाहते, काफी दिन हम लड़ चुके, चलो अब बातचीत करते। पहले ईरान इसके मूड में था नहीं। ईरान से रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान द्वारा, कतर द्वारा, बहरीन द्वारा कि भाई साहब सीज फायर कर लो, हमारा भी मामला रुका है, दुनिया परेशान है, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है। ऐसे हाल में ईरान ने सीज फायर के लिए सहमति जताई। उसके बाद चंद दिनों का सीज फायर हुआ, फिर बातचीत शुरू हुई। लेकिन मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि बातचीत की आड़ में अमेरिका और इजराइल केवल और केवल मौका तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके एक बार अपनी ताकत को फिर से बढ़ा लिया जाए, फिर हम चाहे जो करेंगे। सेम प्लान था। इधर एक तरफ बातचीत का नाटक चल रहा था, बार बार ईरान प्रपोजल दे रहा था कि भाई साहब आप इस मुद्दे पे हमसे डील कर सकते हो, आप ऐसे हमसे डील कर सकते हो। ये तमाम बातें बार बार ईरान बोल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप हर एक प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा था ताकि अमेरिका को मौका मिल सके और अमेरिका तैयारी कर सके। और इसी बीच दोस्तों, अमेरिका इजराइल दोनों हथियारों के जखीरे को भरने की पूरी तैयारी कर रहे थे। आपको मैंने 3 दिन पहले बताया था कि 6500 टन यानी 6500 टन के करीब के हथियार इजराइल पहुंचे। इसके अलावा 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल और इधर जो कुवैत है, इधर जो कतर है, ये तमाम देश खरीद रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 16.5 बिलियन डॉलर के करीब के हथियार दुबई खरीद रहा, कुवैत खरीद रहा, जॉर्डन खरीद रहा। और ये तमाम डिफेंस के हथियार हैं। अब इतनी भारी तादाद में जब हथियार पूरे मिडिल ईस्ट में पहुंचेंगे तो हम सब जानते हैं कि ये केवल ईरान से हम लोग के बचाव के तौर पे इस्तेमाल होना जाना था। अब यहां तक भी ईरान ने बर्दाश्त किया, ईरान ने कुछ नहीं बोला। लेकिन इसके बाद तो दोस्तों हद हो गई। आज अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्रीडम। और इस ऑपरेशन फ्रीडम के बारे में ये कहा जाता है अमेरिका द्वारा कि चूंकि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है और पूरी दुनिया में ईरान कहीं तेल नहीं पहुंचने दे रहा, चूंकि आज ईरान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया था कि अगर हमारे जहाज नहीं निकल पा रहे हैं तो स्टेट ऑफ हार्मोज से पूरी दुनिया के कोई भी जहाज नहीं निकलेंगे, वो चाहे हमारा दोस्त हो चाहे हमारा दुश्मन हो। अब ये बात दोस्तों जब ईरान ने बोली तब अमेरिका को दिख गया मौका। चूंकि अमेरिका के ऊपर ही लोग प्रेशर बना रहे थे कि भाई साहब आपकी हरकतों की वजह से ईरान नाराज है, वरना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो सदियों से खुला है, आज तक कभी ईरान ने बंद नहीं किया। ऐसे हाल में दोस्तों जब ईरान
कि इस बंदिश की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर पड़ा। बड़ी बड़ी जो ऑयल कंपनियां हैं जिन्होंने फंड दिया था कभी डोनाल्ड ट्रंप को, इन तमाम कंपनीज ने घेरना शुरू कर दिया। तो ऐसे हाल में फिर डोनाल्ड ट्रंप परेशान होता है। उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन फ्रीडम। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका अपने शिप को, अपनी नेवी को भेजता और भेजने के बाद जो जहाज आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से उनको पार करवाता और पार करवा के उनको सुरक्षित इस पार से उस पार तक पहुंचा देता। अब कहने और सुनने में ये चीज बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन जैसे ही ये बात रद्दे अमल में आई, यानी जैसे ये काम ईरान के खिलाफ अमेरिका शुरू करता है, 2 जहाज तो अमेरिका के क्लेम के हिसाब से जैसे तैसे पार करवाता है, लेकिन जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अमेरिका की वारशिप एंट्री करते हैं, फौरन ही, चूंकि शर्त यही थी सीज फायर की कि भले ही कॉमर्शियल जहाज जाएंगे लेकिन आर्मी का जहाज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका लेके आता है तो सबसे पहले तो ईरान वार्निंग देता है। वार्निंग देने के बाद ईरान क्या करता है कि इनको समझाता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में आ रहे हैं जो कि सीज फायर की शर्तों के खिलाफ है, इस वजह से आप पीछे हट जाएं। लेकिन अमेरिका तो ऑपरेशन फ्रीडम चला रहा था, तो ऐसे हाल में अमेरिका पीछे हटा नहीं और इसके बाद फायरिंग वार्निंग दी गई, यानी फायर करके इनको वार्निंग दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं मानते, जो कि हिकने लोग हैं, बेहयापन इनके रग रग में भरा है। तो ऐसे हाल में फिर ईरान ने मिसाइल मारी और ये मिसाइल डायरेक्ट जाके इनके जहाज़ों पे लगती है और उसके बाद मजबूरी में इनको भागना पड़ा। अब ये बात बाकायदा ईरान क्लेम कर रहा है, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल का बयान निकल के सामने आता है कि भाई साहब हमारे ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई, हमारे ऊपर कोई मिसाइल नहीं आई, हम बहुत सुरक्षित हैं, ईरान हमसे डर रहा है। ये तमाम नौटंकी जब इन्होंने करनी शुरू कर दी, इसी के जस्ट बाद जो फारस न्यूज एजेंसी है उसने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उसने दिखाया कि कैसे वार्निंग शॉट दिया गया था। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने कितनी मिसाइलें छोड़ी थी, कितनी गोलियां मारी थी वार्निंग शॉट के तरीके से। लेकिन जब इस पे भी अमेरिका ध्यान नहीं देता तो फिर मजबूरी में एक ही चीज बची कि भैया ठोक दो। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये भी फायर करते हैं, खबर ये भी निकल के सामने आई है कि ये भी फायर करते हैं। और इसी के बाद दोस्तों ईरान भड़क जाता है। ईरान ने कहा कि एक तरफ तुम हमसे बातचीत करना चाहते हो, एक तरफ तुम हमसे सीज फायर और नेगोशिएशन करना चाहते हो, एक तरफ तुम कहते हो कि ईरान से अब जंग नहीं होगी, एक तरफ कहते हो कि डील कर लिया जाए, और एक तरफ तुम हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी करते हो। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार तुम भेज रहे हो, इतने नेवल ब्लॉकेट तुम लगा रहे हो, इधर अपने दोस्तों को मजबूत कर रहे हो, हमारे दुश्मनों के खिलाफ तुम खड़े हो जा रहे हो। तो ऐसे हाल में क्या जरूरी है कि तुम ही हमला करो। और इधर दोस्तों दुबई ने गलती कर दी थी। दुबई ने क्या किया कि दुबई ने ओपेक से अपने आप को बाहर कर लिया। इस वजह से बाकी मुस्लिम कंट्रीज दुबई के साथ थी नहीं, और दुबई लगातार पूरी दुनिया को प्रेशराइज कर रहा था कि ईरान पे हमला कर दो ताकि ईरान एकदम खत्म हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एकदम से खुल जाए। और इसी वजह से दोस्तों ईरान भड़का हुआ था। और ईरान भड़कने के बाद सबसे पहले जो फुजिराह ऑयल रिफाइनरी है उस पर बड़ा हमला करता है और ड्रोन से हमला हुआ था। और शुरुआत में दुबई के जो डिफेंस सिस्टम थे उतने अलर्ट मोड पे थे नहीं, चूंकि सबको पता था कि सीज फायर हुआ है। इस वजह से ये जो ड्रोन दागा गया था ये सक्सेसफुली आके हिट करता है, और हिट करने के बाद वहाँ पे 3 भारतीय मजदूरों के घायल होने की खबर आई है। बाकी वहाँ के कितने लोग इंजर्ड हुए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कितने लोग मारे गए हैं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और जैसे ये हमला हुआ फौरन दुबई ने ईरान पे आरोप लगाया, ईरान के खिलाफ उसने बयान दिया कि हमारे ऊपर ये जो हमला है ये सीज फायर का वायलेशन है, हम इसका कंडेम करते हैं। लेकिन इसी के जस्ट बाद दुबई के हवाले से खबर निकल के सामने आई कि लगातार कई वेव में मिसाइलों का हमला किया गया। लगभग 5 से 6 मिसाइलें दुबई की तरफ दागी गई हैं। दुबई का क्लेम यह है कि हमने उन मिसाइलों को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। ये दुबई का ऑफिशियल क्लेम है कि हमने उन मिसाइलों को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट किया है या फिर नहीं किया ये तो दुबई ही जाने। लेकिन इधर ईरान का जो बयान निकल के सामने आया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। ईरान ने कहा कि हमने तो कोई हमला किया ही नहीं। इधर दुबई कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ। सेम वैसे जब ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका पे हमला किया तब अमेरिका ने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ ही नहीं। तो इस बार ईरान ने बढ़िया खेल खेल दिया। ईरान ने कहा कि भैया हमने हमला किया ही नहीं। अब ऐसे हाल में दुबई पूरी दुनिया के आगे प्रूफ दे रहा है कि देखो हमारे ऊपर हमला हुआ है और 3 भारतीय मजदूर घायल हैं। अब इधर ईरान कह रहा है कि नहीं हमने हमला किया ही नहीं। और ऐसे हाल में दोस्तों ईरान के हवाले से एक और खबर आई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी जीत का ढोल पीटते हुए कहता है कि हम इस जंग को जीत गए। ईरान हमारे पास फोन करके गिड़गिड़ा रहा। ईरान के लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं मोहम्मद फला फला बोल रहा हूं, मैं पूछता हूं कि तुम लीडर हो।
ईरान कहता है कि नहीं, मैं लीडर नहीं हूं, हम अपने लीडर की तलाश करें। मतलब लीडर के नाम पे मजाक बनाने की कोशिश की गई थी, और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो देखें आप। They have no radar, they have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. इस वीडियो में एक बात आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान का मजाक उड़ाने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। मतलब पीछे से कच्चा फटा है, लेकिन सामने से बयानवीर बनना है। इधर आज जो जीतता है वो वार्निंग देता है, जैसे आप मेरे साथ लड़ाई करें और आप मुझे खूब मारें, हालांकि नहीं कर पाएंगे, मैं भाग जाऊंगा, मजाक से हटके आप मुझे खूब मारें, और उसके बाद क्या मैं आपको वार्निंग दे पाऊंगा कि अगर दोबारा ऐसा हो तो मैं करूं? नहीं, आप मुझे वार्निंग देंगे कि प्रखर एक बात याद रखना, इस बार तो जिंदा छोड़ रहा हूं, अगली बार ये हिमाकत तुमने की तो ऐसा कर दूंगा। अब सुनिए, जीत का ऐलान अमेरिका ने कर दिया कि भाई साहब इस जंग को हम एकदम फुरफुरी तरीके से जीत गए हैं, लेकिन इनको वार्निंग ईरान दे रहा है। ईरान ने कहा है कि 30 दिनों के अंदर अगर सीज फायर नहीं हुआ, 30 दिनों के अंदर अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, डील पे साइन नहीं हुआ, वो भी हमारी शर्तों पे, तो हम हमला कर देंगे। अब आप सोच के देखो कि एक तरफ ईरान हार भी रहा, एक तरफ ईरान मार भी खा रहा, एक तरफ ईरान के पास कोई लीडर भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हिसाब से, और दूसरी तरफ ईरान इनको रेल दे रहा, ईरान इनको वार्निंग दे रहा कि भाई साहब अगर 1 महीने के अंदर डील नहीं हुई तो तुमको हम जन्नते फिरदौस का वारिस बना देंगे। और इसके बावजूद भी ये भाई साहब इतने डरे हुए हैं कि भले ही अपने मुंह से बयानवीर बन रहे हैं, लेकिन खबर ये निकल के सामने आई कि अमेरिका ने चाइना से ऑफिशियल मदद मांग ली। जी हाँ, अमेरिका ने चाइना से मदद मांगते हुए कहा कि भैया एक काम करो, आप समझा दो ईरान को कि सीज फायर कर ले और स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दे। मतलब जो इनका ऑपरेशन फ्रीडम था वो फुर्र हो गया। इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम चलाया था कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज को खुला करवा के छोड़ेंगे, मतलब ईरान रोक नहीं पाएगा। और यही अमेरिका अब चाइना से मदद मांग रहा है कि भैया एक काम करो यार, समझा दो, चूंकि ईरान हमारे कब्जे में आ नहीं रहा। तो इनका दोगलापन आप देखिए। अब इधर ये भाई साहब दोगलापन कर ही रहे हैं, चाइना से मदद मांग ही रहे हैं, इधर ये कह भी रहे हैं कि हमारे ऊपर आज कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन सुनिए, आज इन्हीं का क्लेम फिर निकल के अभी चंद मिनट पहले आ रहा है कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरान के 6 बोटमैन को मार चुके हैं। यानी जिन जहाज़ों से फायरिंग की जाती थी, ऐसे 6 जहाज़ों को हमने ख़त्म कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जब आपके ऊपर कोई फायरिंग हुई ही नहीं, आपके ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं, तो आपने मारा किसको? भाई इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे सकता है कि आखिर तुमने मारा किसको, अगर तुम्हारे ऊपर कोई फायरिंग करने वाला था नहीं। यानी इनका झूठ, इनका प्रोपोगेंडा जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो मैं करने के लिए बैठा हूँ। खैर इसी बीच दोस्तों, अब सुनिए, ईरान से जब ये लात खा चुके हैं तब भाई साहब का मूड बन चुका है क्यूबा के लिए। क्यूबा की क्या कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्यूबा में अमेरिका ने सेम ऐसे ही नेवल ब्लॉकेड लगाया जैसे ईरान के पास लगाया। ईरान ताकतवर है, ईरान के पास मिसाइल पावर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की जो क्षेत्रफल की स्थिति है वो बहुत बड़ी है, उस पर आप ब्लॉकेड लगा के कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ईरान के पास अपना तेल भी है, ऐसे हाल में आप ब्लॉकेड लगाते रहिए, ईरान को कोई घंटा फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन क्यूबा की कहानी दोस्तों अलग है। क्यूबा एक मासूम सा देश है, तेल दुनिया से मंगाता है, उसी से उसका पूरा धंधा बिजनेस चलता है। और ऐसे हाल में क्यूबा पे ब्लॉकेड लगा के अमेरिका ने इतनी घटियापंथी का काम किया कि क्यूबा में आज तेल की एक बूंद नहीं है। फ्लाइट पिछले 1 महीने से बंद है, जो अस्पताल हैं वो भी बंद हैं, लोग बीमारियों से मर रहे, बिना इलाज के मर रहे, सारी कारखाने बंद हो गए, सारे ऑफिसेज बंद हो गए, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। लेकिन क्यूबा के लोगों का आप जज्बा देखिए कि क्यूबा ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन अमेरिका के शरण में नहीं जाएंगे। और इसी को लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपत्तिजनक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब हमारा अब्राहम लिंकन ईरान से निकलेगा तो हो सकता है कि वो क्यूबा के पास रुक जाए, और उसके बाद क्यूबा के लोग हमसे मदद मांगते हुए कहें कि सर हम आपके आगे सरेंडर करते हैं। मतलब क्यूबा को कब्जाने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप कर रहा। वीडियो देखें आप। Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. What we'll do on the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much. We give up."
इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नामक शैतान ये गुलाबी सुअर क्या कह रहा है। इसके हिसाब से क्यूबा पे कब्जा हो जाना चाहिए। ये क्यूबा पे कब्जा करने का प्लान कर रहा है। और इससे एक बात बहुत साफ पता चलती है दोस्तों कि अगर इस दुनिया में आप ताकतवर नहीं है, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर पावर टू फाइट विथ योर एनिमी, देन यू विल कोलैप्स। अगर आपके पास अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं है तो आप समाप्त हो जाएंगे। यही एक कड़वा सच है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा कड़वा सच नहीं है। आप ताकतवर है तो आप पूजे जाएंगे, आप ताकतवर नहीं है तो आप दबा दिए जाएंगे। आज गाजा के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। गाजा को लोग भूल चुके हैं। लेकिन वहीं ईरान, जिसके ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसी ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को ऐसे जब चोक कर लिया तो पूरी दुनिया कह रही यार ईरान ने ऐसा कर दिया। अगर सेम काम गाजा वाले लोगों ने किया होता है, फिर गाजा वाले लोगों के पास इतनी ताकत होती, इतना एडवांटेज होता, तो आज गाजा के लिए भी पूरी दुनिया बोलती। क्योंकि गाजा कमजोर है तो कोई बोलने वाला नहीं। क्यूबा के लिए कौन आवाज उठा रहा, आप सोचिए, कोई नहीं। सूडान के लिए कौन बोला? कम से कम आपको बता दूं 5 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। हमने आपने क्या किया? कुछ नहीं। ईरान के लिए हम खुश होते हैं। तो हमारे आप में भी कमी है। इस चीज को अपने दिमाग से, कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि अगर हम ये सोचें कि मासूम के लिए हम लड़ते हैं, अगर कोई ये कहे कि भाई मुसलमान भाई होते हैं, दोनों के बीच एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर कोई ये सोचे कि अमेरिका और इजराइल गलत करते हैं, इस वजह से हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आप सोचिए कि गाजा के लिए हमने प्रोटेस्ट किया ना। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के लिए हमने आवाज उठाई, बिल्कुल उठाई। मैंने वीडियो बनाया, आपने उसको शेयर किया, आपने दुख जाहिर किया, मुझे भी दुख था, आपको भी दुख था। लेकिन सूडान में भी तो 4-5 लाख लोग मारे गए। लेकिन गाजा के पास क्या था कि गाजा से हमास फाइट कर रहा था, हमास भी मार रहा था, ईरान मार रहा है। तो ऐसे हाल में हम इन दोनों से बातचीत करते हैं, इन दोनों के बारे में हम सोचते हैं। सूडान में कोई मारने वाला नहीं था, 5 लाख मुसलमान मार दिए गए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम आप ध्यान नहीं देते। सेम हाल क्यूबा का है। अमेरिका अगर कब्जा करने जाएगा तो क्या लाखों लोग नहीं मारे जाएंगे? मारे जाएंगे, लेकिन हम आप ध्यान नहीं देंगे। यही हमारी आपकी सबसे बड़ी कमी है कि जो बहुत कमजोर है हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते, जो थोड़ा बहुत लड़ता है हम उसके लिए आवाज उठाते हैं। खैर, इसी बीच दोस्तों दुबई का नया स्टेटमेंट निकल के सामने आया। दुबई ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों में इजराइल और अमेरिका हमला करेंगे। आने वाले 24 घंटों में हमला करने की बात दुबई बोल रहा है। अब ये बात कितनी सच है कितनी गलत है ये तो 24 घंटे बाद पता चलेगी। लेकिन दुबई के बयान के हिसाब से 24 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले अपडेट मैं आपको दूंगा और सही खबरों के साथ दूंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबरें पहुंच सके। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।